दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल की बात कर रहे हैं कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेड करें, कल हम लोग क्या सोचेंगे कि कल क्या कर सकता है मार्केट। देखिए अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखोगे निफ्टी 50 को, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका फुल टाइम चार्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक रिवर्स आना बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। अब देखो ये रिवर्सल कहाँ तक हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि मैं ये कह दूंगा कि यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और ना ही कोई ऐसा बोल सकता है कि कोई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये तो फिर भविष्यवाणी जैसा हो गया, किसी की भविष्यवाणी सही होगी, किसी की गलत होगी। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि मार्केट में हम आगे का प्लानिंग क्या करें। तो यहाँ से इस कैंडल को देखकर मेरे को क्या लग रहा है कि देखो अगर यहाँ पर कहीं पर मार्केट खुलता है और अप साइड का मोमेंटम करता है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ऊपर की साइड में जाने का मोमेंटम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है, और तो यहाँ से थोड़ा सा ये क्या होगा, नीचे आने का पॉजिटिव यहाँ पर चांस हो सकता है इस तरह से। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, या फिर यहाँ पर कहीं पर खुल जाए और सीधे इस तरह से जाने की कोशिश करें, तो ये एक हो सकता है। अब यहाँ पर कहीं पर खुला है ऊपर की साइड में, तो फिर यहाँ पर इस तरह से रेड कैंडल बन सकता है, इस चीज़ को आपको देखना है। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं खुलेगा तो ये या तो यहाँ या इस तरह से, दोनों में से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस कैंडल को देखकर हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, अभी इनसाइड कैंडल है ये, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। तो जब तक इसको ब्रेक ना करें तब तक हम नेगेटिव नहीं होंगे, और जब तक इसको ब्रेक ना करें तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ब्रेक का मतलब क्या है, क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ब्रेक हो गया मतलब आप यहाँ पर बिना क्लोजिंग के ही काम करने लगे। अब थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको पिछली बार वीकली एनालिसिस में मैंने बताया था कि देखो अगर मार्केट नीचे की साइड में ओपन होता है तो थोड़ा सा क्या करेगा, ये वाला पॉइंट है हमारे पास में 25,500 के आसपास, यहाँ पर जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, और फिर यहाँ से जाकर एक रिजेक्शन देखने को फिर से मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। तो मतलब आगे हमारे पास में चांसेस है कि ऊपर की साइड में 25,500 को टच कर दे और नीचे की साइड में फिर से वापस से आने लगे, अगर ये मोमेंटम नेगेटिव चलने वाला है तो। अब हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आपको थोड़ा सा याद रखना है, और ये ट्रेंड लाइन आपको खुद से भी बना लेना। देखिए आप खुद भी जानते हैं, मेरे को यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से आप बना सकते हैं, ये वाली। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको थोड़ा सा यहाँ से क्या करना है, बाइंग मोमेंटम में ही रहना है, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेगा, जब इस ट्रेंड लाइन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मान लो यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाकर वापस से आता है और यहाँ से ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पर फेलियर होता है, तब जाके हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हमको सेलिंग का प्लान नहीं करना है। तो यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन की पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। और उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो और हमारे पास में क्या हो सकता है यहाँ पर, और इसके अलावा भी हम लोग, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ क्योंकि एक चैनल फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा था, ये चैनल फॉर्मेट को हटा देते हैं हम लोग। दूसरा यहाँ पर और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे पास में इसके अलावा हमारे पास में क्या चांसेस हैं कि जो हम यहाँ पर देख सकें। तो अभी हमारे पास में देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अब हमारे पास में जो ये वाला जो पॉइंट बचा है ना, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ तक मार्केट पहुँचे और उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन ले, और फिर यहाँ से ये जो ये वाला लो है ये ब्रेक करे और इसको वापस टेस्ट करे, तब जाके यहाँ पर एक फेलियर देखने को हमको मिल सकता है। तो ये एक यहाँ पर मौका ढूंढना है हमको। अगर ऐसा हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, वापस टेस्ट करके फेल हो रहा है, तब जाके हमको सेलिंग करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सीधे ब्रेक कर दिया और हम लोग यहाँ पर सेलिंग में घुस गए। हाँ, स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम लोग और भी देखें इसको, तो और किस नज़रिए से देख सकते हैं, तो और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का यहाँ पर कैंडल लगाएंगे, और 15 मिनट की कैंडल को अगर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें हम लोग, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए अगर ये कंटिन्यूस फ्लो में जाना चाहता है तो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरह से जो हमारा स्विंग हाई था, इसको ब्रेक कर रहा है,
मतलब अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो कंटिन्यूसली इस तरह से मोमेंटम कर भी सकता है। ठीक है, अब हमारे पास में ऊपर की साइड में कौन कौन से रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया कि 25,500 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और उसके बाद हमारे पास में ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये लेवल यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, और हम क्या देख सकते हैं, अब यहाँ पर ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ओपनिंग कैसी हो रही है। अगर ओपनिंग सही स्टार्ट होगी तो यहाँ पर अपने को, अब हम एसएल हंटिंग की बात कर लेते हैं। एसएल हंटिंग अगर आप देखोगे तो अभी हमारा एसएल यहाँ पर जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हुए हैं। सेलर से के एसएल तो ऊपर की साइड में पड़े हुए हैं, ठीक है। बाहर से कि थोड़े बहुत नीचे आए हैं, लेकिन इतनी जल्दी मार्केट यहाँ से गिर जाएगा ऐसा हम लोग समझ नहीं सकते। इसके बाद हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, उससे पहले हम FIDI डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो FIDI डेटा हमारा क्या बोल रहा है, इस चीज़ को समझना कि देखो यहाँ पर अगर आप आज की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओवरऑल हम FII की अब बात करें तो 5,729 करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग की है यहाँ पर। और हमारा जो अगर हम बात करें बाइंग की तो यहाँ पर 7,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग होती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये कितना 7,000 के आसपास बाइंग होती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब पॉजिटिव है। अभी भी हमारा जो देखो FII तो नेगेटिव है, वो तो कंटिन्यूसली यहाँ से सेलिंग कर रहा है 1 तारीख से, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी भी हमारा जो DII है वो अभी भी यहाँ से बाइंग करते ही जा रहा है और बाइंग इसका कम नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग करते ही जा रहा है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव हम बोल सकते हैं, इतना नेगेटिव हम लोग नहीं रहेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो ये भी आपको दिख रहा होगा पिछले दिन यहाँ पर थोड़ा सा ही बढ़ता हुआ दिखा था, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ इसमें। और अभी आपको देखना है कि आज क्या होता है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम में भी क्या दिखने को मिल रहा है, सेम जो कैंडल वहाँ पर बनी थी यहाँ पर भी वही कैंडल बनी है, तो वही सारे इनसाइड कैंडल है, तो उसी का एनालिसिस है। 15 मिनट में अगर हम देखें तो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में ये वाला, देखो ये वाला जो लो था यहाँ पर बराबर आता हुआ दिख रहा होगा। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से बार बार यहाँ से घूम रहा है। अब ये घूमता घूमता ये हो सकता है कि ऊपर या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो आपको उसका वेट करना है कि किस तरफ बराबर से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर अपने पास में ऊपर की साइड में यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास में कौन सा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, देखो पहला तो ये हो ही चुका है ये वाला, दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो और उसके बाद ये हमारे लिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है 51,350 के आसपास हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर 51,640 के आसपास, तो ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो इन रेजिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट से मिलाना है और आपको इस पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। चाहे तो आप थोड़ा सा बॉडी से लेना चाहे तो ऊपर से भी ले सकते हैं, तो इससे मिलाना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस हमारा क्लियर हो चुका है, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला हो चुका है। तो ये वाला हमारे लिए बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, और एक और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से डाल के रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। ऐसा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब जाके आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करना है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पता है कि किस तरह से आप ट्रेड करते हो, कैसे आपको समझ में आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 5 मिनट में थोड़ा सा यहाँ से मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखा था, तो हम लोग यहाँ पर 5 मिनट में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ऊपर के हमारे जो ये वाले एसएल थे करीबन थोड़ा सा निकल चुके होंगे, बायर्स यहाँ पर थोड़े आए होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़े से अगर मार्केट नीचे खुलता है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। और बाकी तो ऊपर की साइड में जितने एसएल हमारे पास में पड़े हैं वो पड़े हुए हैं, तो ऊपर की साइड में हमारे पास अनलिमिटेड, मतलब हम लोग अनलिमिटेड तरफ जा सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड में हमारे पास में कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।